स्क्वायर, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद ये होता है सेकंड, ठीक है, ये सेकंड, ये होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है जी फोर क्वाड्रेंट। मैंने तुम लोगों को उस वक्त भी बताया था कि मोड ऑफ जेड क्या होता है, ओरिजिन से लेके डिस्टेंस होता है उस तक का, कॉम्प्लेक्स नंबर तक का, जेड तक का। एमसीक्यूज हमने कौन से लेने हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे पेपर के मुताबिक, एसएलओ बेस्ड होंगे एमसीक्यूज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई तुम सब लोगों का। अच्छा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई भी चैप्टर एंड होगा तो हम उसकी एक एमसीक्यूज सीरीज़ करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज हमने कौन से लेने हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे पेपर के मुताबिक, एसएलओ बेस्ड होंगे एमसीक्यूज, ठीक है। मैंने तुम लोगों को उस वक्त भी बताया था कि मोड ऑफ जेड क्या होता है, ओरिजिन से लेके डिस्टेंस होता है उस तक का, कॉम्प्लेक्स नंबर तक का, जेड तक का। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना यार, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम फेस होती थी कि मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, और दूसरी बात ये कि सारे एसएलओ बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे पेपर में आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आ सकते हैं, यानी वैल्यूज चेंज होके ना आ सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। और दूसरा यार, तुम्हारा काम क्या, प्रैक्टिस करना, अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना। तो ये रही वीडियो, इसमें हम क्या करेंगे, 20 एमसीक्यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे 20 एमसीक्यूज में। और दूसरा, इससे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत अच्छे लेवल पे चेक होगी, ठीक हो गया। और दूसरा, तुम्हारा काम क्या है कि ये सॉल्यूशन नहीं देखना इनका, ठीक है। तुम लोग क्या करो, पहले ये खुद अटेम्प्ट करो, और ऐसे ही ना हर बोर्ड पे 5 एमसीक्यूज आया करेंगे, और तुमने टाइमर लगाना है साथ, और 5 मिनट के अंदर ये क्या करने हैं, 5 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं 5 मिनट के अंदर, टाइमर लगा के, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, तुम लोगों के लिए टाइम भी डिज़ाइन कर दिया, 5 मिनट लगाओ हर बोर्ड के लिए, और 5 मिनट में सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करो, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला एमसीक्यू देखो, ठीक है। मैं यही समझ रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर चुके हो, एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है। पहला एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द आंसर ऑफ आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप आयोटा स्क्वायर को ब्रेक करो, -1 आ जाएगा, प्लस आयोटा क्यूब करो, ठीक है। आयोटा क्यूब करो, उसको आयोटा क्यूब को क्या करो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, फिर आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, फिर इसको भी ब्रेक करो और उस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हो और उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। अब मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने देखा आयोटा स्क्वायर हर किसी में कॉमन है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हर किसी में कॉमन है, तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का क्यूब, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। आयोटा का स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब मुझे पता है आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, मैंने लिख दिया, 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। फिर आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। फिर आयोटा का क्यूब, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा में, ठीक हो गया। आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे देखो 1 और -1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, -1 बार एज इट इज़, ठीक है, प्लस आयोटा एज इट इज़, और ये आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव आयोटा का स्क्वायर इसको क्या कर देगा, माइनस, और साथ आयोटा एज इट इज़, प्लस आयोटा माइनस आयोटा गए कट, तो पीछे मेरे पास -1 इंटू 0 आ गया, -1 इंटू 0 आ गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0। तो पहले एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या है, बी, 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और मुझे बताना कि तुम लोगों के ना एंड पे जब सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो मुझे बताना तुम लोगों के कितने ठीक हुए, ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट डू वी डू व्हेन वी टेक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, ठीक है। आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, इसको देखो, इसको ऐसे पढ़ोगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप क्या करते हो जब कॉन्जुगेट लेते हो, तो मुझे पता है जब भी मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे क्या करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है ना, तो z बार क्या होगा, a माइनस का b आयोटा, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या किया यहाँ पे, रियल पार्ट को तो नहीं किया, ये भी गलत। दूसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को किया, माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक। ये कह रहा है माइनस ऑफ z, यानी सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये भी गलत है। और दूसरा, ये तो है ही गलत, ठीक है, ये तो किसी तरीके से ट्रू हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज भी समझ आ गई। अच्छा, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या करना है, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस का आयोटा, z इज इक्वल टू 1/1 माइनस का आयोटा, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको वो कर लेना सिंप्लीफाई, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, z इज इक्वल टू
1/1 माइनस का आयोटा, 1/1 माइनस का आयोटा। मैं क्या करूंगा, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी क्या करूंगा 1 प्लस का आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा मेरे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस का आयोटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा एज इट इज, और नीचे क्या बन जाएगा 1 एज इट इज, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और -1 इंटू -1 होता है +1, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास एंड पे आ रहा है 1 प्लस आयोटा, ये क्या आ रहा है मेरे पास एंड पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। आगे देखो 1/2 मैं अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है। मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या कर दिए, अलग कर दिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहे थे ऑप्शंस, ठीक है। क्या कह रहा है, रियल पार्ट क्या है इसका 1/2, बिल्कुल ठीक। अब जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। किसी बच्चे ने देखा डायरेक्ट ऑप्शन एक करेक्ट है वो लगा के आ गया, लेकिन एक बच्चा था थोड़ा तहम्मुल से काम ले रहा था, ठीक हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ये क्या मेरे पास गलत है, ठीक है, ये क्या गलत है। देखो पार्ट नंबर सी में क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है मेरे पास 1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 1/2, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। और पार्ट नंबर डी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। पार्ट नंबर बी क्या डी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी। देखो ए और बी, देखो ये कह रहा है ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, लेकिन बी ठीक नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। पहले सारे देखो, हो सकता है यहाँ पे ए एंड सी लिखा होता, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक बच्चा जो तहम्मुल से काम ले रहा था, अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो ये ठीक होता, ठीक है। लेकिन अभी कौन सा ही ठीक है, सिर्फ ए ठीक है। आगे चलो, व्हेन अंडर द रूट ऑफ एक्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अंडर द रूट एक्स कब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। मुझे पता है जब मैं एक्स नेगेटिव ले लूँ तब क्या होता है, इमेजिनरी चला जाता है। अब देखो एक्स 0 हो तब भी वो रियल होता है, एक्स 0 हो तब भी वो रियल होता है। ये देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू वाले तो हटा ही दो ना, इक्वल टू तो होना ही नहीं चाहिए 0, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो वो रियल ही है, लेकिन मैंने कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या था मेरे पास, करेक्ट था। अब देखो एमसीक्यूज नंबर 5, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 5 देखो, मोड ऑफ z होल की पावर कितनी है 4। सबसे पहले मुझे पता है मोड ऑफ z किसकी इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है भाई, अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसका मैंने स्क्वायर करना, इसका मैंने स्क्वायर करना है, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। फिर मैंने इसका स्क्वायर करना है, फिर से मैंने जब स्क्वायर करना है तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये पहले 5 सेट थे, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने ठीक हुए हैं, सही है। अब मैं नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज भी लिखता हूँ, वो करते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज का कर लिए हैं, बोर्ड पे लिख लिए हैं। फिर से क्या करो, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और फटाफट से सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। अब पहला एमसीक्यूज देखो, मैं ये लेके चल रहा हूँ, तुम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है खुद। अब देखो पहला एमसीक्यू से कह रहा है व्हाट डज मोड ऑफ जेड रिप्रेजेंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। मोड ऑफ जेड क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है एक प्लेन में। सबसे पहले मैं एक प्लेन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये एमसीक्यूज तुम लोगों की डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सारा बिल्कुल क्लियर किया है, ठीक है। तो अब यही मेरी एक्सपेक्टेशन भी है कि तुम लोग इनको फटाफट कर रहे होगे, ठीक है। एंड पे मुझे अपना स्कोर लाजमी बताना, इसलिए पूछ रहा हूँ स्कोर के, बस इससे मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैंने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को कितनी समझ आई है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो इसमें a जो होगा ना, a मेरे पास होगा ये पार्ट रियल वाला एक्स एक्सिस पे, और दूसरा जो b होगा ना y, देखो a कोमा b लिखता हूँ ना मैं, जब इसमें लिखता हूँ मैं इसमें कोऑर्डिनेट्स में, तो मैं क्या लिखता हूँ a कोमा b लिखता हूँ ना, a प्लस बी आयोटा को। तो a हमारे पास x होगा और b क्या होगा मेरे पास y, b होगा y पे, ठीक है, y एक्सिस पे, ठीक है। और हमारे तो ये मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डैश इमेज अबाउट डैश एक्सिस, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बार कराया है, बहुत ही ज़्यादा बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एक एक्सिस ड्रा कर लो। वैसे तुम लोगों को ये डायरेक्ट लगाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट करो मैंने कोई भी एमसी वो ले लिया, एक मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1,2, इसको असल में मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा 1 प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। तो इसकी अब जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 माइनस का 2 आयोटा, यानी x की वैल्यू 1 ही रहेगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे क्या आके हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास 1 कोमा माइनस का 2, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मुझे बताओ किसके अबाउट मिरर इमेज है, देखो ये मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। जैसे आप मिरर में एक पेन रखो, एक पेन वहां पे आ जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज ये मिरर बन रहा है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरे पास, फटाफट से हो गया करेक्ट, ठीक हो गया।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर इज लोकेटेड ऑन। ये भी बहुत ज़्यादा बार कराया है, ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जिसका रियल पार्ट जीरो होता है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं एक्स ले लूँ, वाई ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको लोकेट करता हूँ मैं इसको, ठीक हो गया। सबसे पहली बात, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस पूरी पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 100 हो सकती है, -1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर कहाँ पे लोकेट हो रहा है, वाई एक्सिस पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन व्हाट इज ट्रू। सबसे पहला ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे दो ऑप्शन नजर आए, एक z इंटू जेड बार का नजर आया, दो चीजें हैं, और एक मुझे नजर आया z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर का। तो मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ। पहली बात, z इंटू जेड बार, मैंने 1000 बार ये प्रॉपर्टी बताई है कि ये रियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज रियल होता है, ये नेगेटिव होता ही नहीं है, रियल नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर होता है, रियल भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। देखो तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे गिवन है एक्स प्लस वाई आयोटा, जेड इंटू जेड बार मैंने करना है, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई और मेरे पास जेड बार, इसका क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा का वाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आंसर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो x की वैल्यू नेगेटिव तब भी आंसर पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव तब भी आंसर पॉजिटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर भी नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी गलत और दूसरा भी गलत, ठीक हो गया। अब मैंने क्या चेक करना है, अब मैंने z माइनस जेड बार होल के स्क्वायर को चेक करना है। देखो उसको कैसे चेक करूंगा, मेरे पास z गिवन है x प्लस आयोटा वाई, ठीक हो गया, और मैंने इससे माइनस क्या करना है, जेड बार क्या होगा मेरे पास, x माइनस आयोटा का y, ठीक हो गया। अब मैंने इसका होल का स्क्वायर भी करना है, ठीक हो गया। अब मैं ये z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर कर रहा हूँ, z माइनस जेड बार होल का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा y माइनस का x प्लस का आयोटा y होल का स्क्वायर। अब ये x से x कट जाएगा, ठीक हो गया। अब स्क्वायर में क्या रह गया मेरे पास, 2 आयोटा y होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर ये आ गया और y का स्क्वायर, ऐसे आयोटा का स्क्वायर इसको नेगेटिव कर देगा, -4y का स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव आएगा ऑलवेज, क्योंकि तुम y को नेगेटिव डालोगे तब भी आंसर ये तो पॉजिटिव होगा, और माइनस हमेशा क्या करेगा, इसको माइनस हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, ठीक हो गया। लेकिन एमसी जो हमारे पास ऑप्शंस है ना, उसने हमारे पास पॉजिटिव पूछा है ना नेगेटिव पूछा है, उसने ये पूछा है कि इमेजिनरी है या रियल है। देखो इमेजिनरी तब होता जब यहाँ पे आयोटा आता, अगर आयोटा आता तब ये क्या हो जाता, इमेजिनरी। अब हमारे पास आयोटा नहीं है तो ये क्या रहेगा, हमारे पास रियल रह गया, ठीक हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव का पूछता तो ये ऑलवेज क्या था, नेगेटिव, लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, रियल है या इमेजिनरी, तो ये ऑलवेज क्या है, रियल है, ठीक हो गया। अब अगला एमसीक्यू देखो, z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा इज लोकेटेड ऑन, ठीक है। मैं 4 प्लस 2 आयोटा को क्या कर रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ। 4 प्लस 2 आयोटा को मैं कैसे लिख लूंगा, 4,2, ठीक हो गया, 4,2 यानी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4,2, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4,2, ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। अच्छा एक बात तुम लोगों को शायद पता हो, एक्स और वाई फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो आगे तुम लोग ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। ये जो पहला क्वाड्रेंट, ये जो ये वाला होता है ना, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद ये होता है सेकंड, ठीक है, ये सेकंड, ये होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है जी फोर क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का मैं क्यू लिख रहा हूँ खाली, ठीक हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो उसने 4,2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज का सेट था। अब मैं नेक्स्ट 5 लिखता हूँ, फिर वो सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज देखो 11th जो एमसीक्यू है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z मींस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इनवर्स जब लेते हैं उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास होता है ना, क्या कहते हैं इसको, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है हमेशा उल्टा। तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है मेरे पास उल्टा कर दो, यानी उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो देखो आप क्या कह रहे हो कि आप इसको z को z से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसका आंसर तब भी आएगा, या आप मल्टीप्लाई कर दो 1/z से, मल्टीप्लाई कर दो 1/z से, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/z से वो भी ठीक है, और डिवाइड कर दो z से वो भी ठीक है, इसका आंसर 1 आता है, ठीक है, इसका आंसर 1 आता है। डिवाइड कर दो z से वो भी ठीक है। अब वो कह रहा है सी ऑप्शन में डिवाइड बाय 1/z, ठीक है, डिवाइड कर दो 1/z से, यानी z को आप क्या करो 1/z से डिवाइड कर दो। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि बड़े के ये जो बड़ा डिवाइड का साइन होता है इसके नीचे से सब कुछ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, z ऊपर आ जाएगा ना उल्टा, तो ये मेरे पास z का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए,
ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये हो गया मेरे पास गलत। अब दो ऑप्शंस ठीक थे तो वो क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी, तो असल में ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ ये ठीक होगा, ठीक हो गया, बोथ ए एंड बी, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस का 3 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z, तो 1/z कर दो, 1/7 माइनस का 3 आयोटा। अब क्या कर दो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 माइनस 3 आयोटा का 7 प्लस 3 आयोटा, वेरी गुड, तेज होते जा रहे हो। अब 7 प्लस 3 आयोटा, अब 7 प्लस 3 आयोटा ऊपर एज इट इज, क्योंकि ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 7 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, ये इसमें इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 प्लस 3 आयोटा 49 प्लस 9। ठीक हो गया, आगे चलो 49 प्लस 9 करोगे, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया 58। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, मुझे ए ऑप्शन ठीक लग रहा है, जब इलादा इलादा करके लिखोगे। ठीक हो गया। अब देखो थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है, Z1 और Z2 को जब क्या करोगे आप ऐड करोगे, ठीक है, Z1 एंड Z2 गिवन है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास प्लेन में कहाँ लाई करेंगे, यानी ग्राफ पे क्या करेंगे, कहाँ पे लाई करेंगे। देखो Z1 प्लस Z2 यहाँ पे तुमने जुबानी करना है, 4 प्लस 6 आ जाएगा 10, और माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा क्या आ जाएगा, प्लस का 0 आयोटा। अब ये मेरे पास क्या एक रियल नंबर है, ठीक है, प्योर रियल बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्या है एक रियल नंबर। अब इसको जब तुम प्लॉट करोगे, इसकी y की वैल्यू क्या होती है रियल नंबर की, 0, y की क्या है मेरे पास 0, यानी y क्या मेरे पास 0 है, y मेरे पास 0 है, और x क्या है मेरे पास 10, x क्या है मेरे पास 10। ठीक हो गया, x क्या है मेरे पास 10। अब ये देखो इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे तुम या x एक्सिस बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे या x एक्सिस बोलोगे। देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये वाला हिस्सा, x एक्सिस और y एक्सिस को निकाल के, ठीक है, और x एक्सिस पे आ रहा है मेरा आंसर, तो इसका ट्रू आंसर है मेरे पास x एक्सिस यानी कि b। ठीक है, समझ आई बात की, फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर नहीं है क्योंकि उसमें x और y एक्सिस इंक्लूड नहीं होते, x और y एक्सिस सारे क्वाड्रेंट के हिस्सा होते हैं। समझ आ रही है ना बात की, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस क्या होगा मेरा ट्रू आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इसमें है ये एडिटिव, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन का उल्टा क्या होता है मेरे पास, सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन का उल्टा मैं कैसे करता था, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता था और उसमें माइनस का z कर देता था, माइनस का z, और मैं तुम लोगों को एक और बात बताता था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस का z, ठीक है, माइनस बार आके प्लस को क्या कर देगा खत्म। अब इन दोनों को लिखते कैसे हैं, देखो सब्ट्रैक्टिंग z, इसको क्या लिखा मैंने सब्ट्रैक्टिंग z, या इसको मैंने लिखा, इसको क्या लिखूंगा एडिंग माइनस z, सब्ट्रैक्टिंग z एंड एडिंग माइनस का z। समझ आ रही है ना बात की, तो एक एडिंग माइनस का z भी ठीक है और सब्ट्रैक्टिंग z भी ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास सी ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी, तो ये असल में ठीक होगा। अब डी क्यों ठीक नहीं होगा, वो कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग माइनस का z, यानी माइनस के z को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस आके क्या कर देगा इसको प्लस z कर देगा, तो z प्लस z इज इक्वल टू 2z हो जाएगा, और एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो मेरे पास असल में कौन सा आंसर होगा, ए भी गलत हो जाएगा, फिर बी भी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, जो कि सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखो अगला एमसीक्यू 15 एमसीक्यू, व्हाट इज आंसर ऑफ z इंटू जेड बार, व्हाट इज आंसर ऑफ z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार नहीं z इंटू जेड, सॉरी z इंटू जेड बार नहीं z इंटू जेड, z इंटू जेड बार तो हमने बहुत बार किया, ठीक है। अब वो कह रहा है एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लो और उसमें z इंटू जेड कर दो। फर्स्ट करो मैंने a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी आयोटा से, ठीक है, z इंटू जेड मैं कर रहा हूँ, z इंटू जेड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम ले सकते हो। अभी क्या बन गया मेरे पास a प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर, ए प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर। अब इसको तुम लोग एक्सपेंड कर लो, ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी आयोटा प्लस बी आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो आगे क्या बनेगा, ए का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा आयोटा का स्क्वायर इसको माइनस कर देगा और बी का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो इसमें रियल पार्ट भी है, रियल पार्ट क्या है मेरे पास, इसमें रियल पार्ट क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें रियल पार्ट है, और मेरे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस 2ab आयोटा, यानी इसमें रियल पार्ट भी है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, यानी ये मेरे पास क्या होगा, ना ये प्योर इमेजिनरी है, ना ये रियल है, ना ये बोथ ए एंड बी है, ए एंड सी है, सिर्फ मेरे पास क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा भाई, तो लास्ट फाइव एमसीक्यूज मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, ये लास्ट 5 एमसीक्यूज है तुम लोगों के आज के, और करो फिर से पॉज करो, 5 मिनट्स का टाइमर लगा लो, ठीक है, और फिर इनको सॉल्व करो, और ये लास्ट 5 एमसीक्यूज हैं और ये करो, और फिर मुझे कमेंट्स में बता दो कि कितने तुम लोगों के ठीक हुए हैं, ठीक है, बस इससे मुझे खुशी होगी और कोई बात नहीं है।
अच्छा देखो जी, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वाई का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मुझे सिंप्लीफाई में नजर आया कि मैं इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर। अब मुझे दरअसल एक का स्क्वायर भी एक वैल्यू का स्क्वायर भी बन गया, दूसरी का स्क्वायर भी, लेकिन बीच में प्लस है, मुझे क्या चाहिए, माइनस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अयोटा ले आऊंगा। ठीक है, होल का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे मैं अयोटा ले आऊंगा, बी का स्क्वायर वाई होल का स्क्वायर। अब अयोटा का स्क्वायर बाहर जाके फिर से क्या करेगा, वापस से प्लस कर देगा। ठीक हो गया। अभी क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसे समझ लो ये एक्स है और ये वाई है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो वो किसकी इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बी का स्क्वायर वाई और इनटू एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर वाई। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर वाई और ए का स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर वाई। तो ऑप्शन ए ही मुझे ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए ठीक लग रहा है, बाकी सारे तो गलत हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो तुम लोग अब 17 एमसीक्यू, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मींस। ठीक है, ये जो एमसीक्यू है ना, ये तो मैंने, ये एक बात है एक किस्म की। ठीक है, और ये मैंने अपने इसमें लेक्चर्स में बहुत बार समझाई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यानी आंसर्स। ठीक है, जो उस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो इसका डेफिनेटली ए ही आंसर होगा, बी भी नहीं होगा, डेट डोंट सेटिस्फाई, ये तो होता ही नहीं है। और सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन तो एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, उसमें आंसर्स नहीं आते, तो हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक हो गया। अब देखो जी 18 एमसीक्यू, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो आइडेंटिटी से याद रखा करो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब हो गया सेम। तो वो कह रहा है कि ऐसा ऐड क्या करें कि सेम आ जाए। ठीक है, तो आप जीरो ऐड कर दो किसी भी चीज में, जीरो ऐड करो, और कॉम्प्लेक्स में जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक हो गया, सॉरी। अच्छा, तो क्या हम कर सकते हैं, जीरो प्लस जीरो को जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं। तो इसलिए जीरो प्लस जीरो आयोटा क्या है मेरे पास, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जीरो को जीरो प्लस जीरो आयोटा लिखते हैं। ठीक हो गया। अब देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब किसी भी चीज को मैं वन से मल्टीप्लाई करूं तो सेम आ जाता है। ठीक है, और वन को मैं कैसे लिख सकता हूं, किसी भी चीज को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा जो यहाँ पे होगा। फर्स्ट करो एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो वन है, इसको वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन प्लस जीरो का आयोटा। ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है मेरे पास। ठीक हो गया, तो वन प्लस जीरो आयोटा मेरे पास ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। अच्छा जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन, दोनों तरफ आप रूट ले लो, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस वन। अब अंडर द रूट माइनस वन किसकी इक्वल होता है, अंडर द रूट माइनस वन होता है अयोटा की इक्वल। अयोटा की इक्वल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का अयोटा। तो एक्स की क्या वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस का अयोटा, यानी प्लस का भी अयोटा माइनस का भी अयोटा। तो मुझे कौन सा ऑप्शन ठीक लगेगा रिलेटिवली सब में, बोथ ए एंड सी, यानी ए ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को 20 एमसीक्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के करवा दिए। अच्छा, मुझे बताना इन एमसीक्यूज का तुम लोगों को लेवल कैसा लगा। ठीक है, या बहुत इजी तो नहीं लगे या बहुत मुश्किल तो नहीं लगे। ठीक है, मुझे बताना, इजी तो नहीं थे ज़्यादा या डिफिकल्ट तो नहीं थे ज़्यादा। ठीक है, जैसे तुम लोगों को फील हुआ मुझे वो बताओ, और फिर मुझे बताओ तुम लोगों के कितने करेक्ट हुए। ठीक है, हाउ मैनी करेक्ट, लाजमी बताना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस लेक्चर के बाद जो है ना हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद एक वीडियो और आएगी तुम लोगों के एग्जाम्स के बिल्कुल करीब करीब। ठीक है, अभी ये चैप्टर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। जब तुम लोगों के एग्जाम्स करीब होंगे ना, फिर पास्ट पेपर्स की ना एक मॉडल पेपर की और पास्ट पेपर की एक वीडियो आएगी, वो पेपर्स के करीब आएगी। ठीक है, अभी बस चैप्टर तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, अभी तुम लोग इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, और अगले चैप्टर्स क्या करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। जितना जल्दी सिलेबस खत्म करोगे ना, जितना जल्दी सिलेबस खत्म करोगे उतना ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिलेगा। ठीक हो गया, और जितना रिवीजन का टाइम मिलेगा उतना तुम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, तुम लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मेहनत करते रहो। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, वो भी जब खत्म हुआ करेंगे तो उनके भी हम ऐसे 20 MCQs करेंगे। ठीक हो गया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।